तो इस कोर्स में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे CCNA सिक्योरिटी, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो CCNA सिक्योरिटी है उसके 3 वर्जन थे, ठीक है। CCNA सिक्योरिटी वर्जन 1, CCNA सिक्योरिटी वर्जन 2 एंड CCNA सिक्योरिटी वर्जन 3। ये 3 वर्जन थे इसके। अगर मैं इनके एग्ज़ाम कोड की बात करूँ, जो CCNA सिक्योरिटी 1 का जो एग्ज़ाम कोड था वो था 640-553 एंड वर्जन 2 का एग्ज़ाम कोड था 640-554 एंड वर्जन 3 का जो एग्ज़ाम कोड था वो था आपका 210-260, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम कोड थे, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे आज बात करूँ तो जो CCNA सिक्योरिटी है वो ऑफिशियली कोई एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। अभी जो है ना वो आपका एक कॉमन एग्ज़ाम हो गया है, वो हो गया है आपका CCNA 200-301। ये आपका एग्ज़ाम कोड है, ठीक है। इसके अंदर एक्चुअली क्या है, इसमें इन्होंने थोड़ा राउटिंग स्विचिंग ऐड कर दिया है, थोड़ा सिक्योरिटी पार्ट ऐड कर दिया है, ओके। थोड़ा इसमें वायरलेस ऐड कर दिया है और इसमें ऑटोमेशन भी थोड़ा ऐड हो गया है। तो पहले जो था ना, पहले अलग अलग ट्रैक थे, जैसे CCNA राउटिंग स्विचिंग अलग था, CCNA सिक्योरिटी अलग था, CCNA वायरलेस, CCNA सर्विस प्रोवाइडर, CCNA डेटा सेंटर, CCNA लाइक वॉइस, ठीक है। बट अभी इन्होंने क्या किया है, अभी सिस्को ने सिर्फ एक कॉमन एग्ज़ाम कोड निकाल दिया है, ठीक है। तो ऑफिशियली ये एग्ज़ाम कोड्स नहीं है अभी, बट हम लोग यहाँ पे जो इस सीरीज़ में चीज़ें डिस्कस करेंगे वो कंप्लीट हम लोग CCNA सिक्योरिटी वर्जन 3 का जो सिलेबस था वो हम लोग कंप्लीट करेंगे कवर इसमें, ठीक है। तो मैं इसको CCNA सिक्योरिटी नाम ना देके मैं इसको नेम दे रहा हूँ सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसके कंटेंट्स की, हम लोग क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं, तो टोटल इसमें हम लोग 6 कंटेंट कवर करेंगे। तो जो हमारा CCNA सिक्योरिटी वर्जन 3 था उसमें 6 कंटेंट थे टोटल। तो जो फर्स्ट कंटेंट रहेगा जो हम लोग कवर करेंगे वो हम लोग कवर करेंगे NFP। NFP इज नेटवर्क फाउंडेशन प्रोटेक्शन, ठीक है। सेकंड टॉपिक जो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे वो हम लोग कवर करेंगे फायरवॉल। फायरवॉल में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ASA फायरवॉल, और ASA फायरवॉल में हम लोग देखेंगे यहाँ पे हाउ फायरवॉल वर्क्स, फायरवॉल कैसे काम करता है आपका, ठीक है। फायरवॉल ASA फायरवॉल को हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ASA फायरवॉल पे नेटिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ओके। ASA फायरवॉल। देन जो आपका थर्ड जो हम लोग यहाँ पे कंटेंट कवर करेंगे वो हम लोग करेंगे VPN टेक्नोलॉजी, हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे VPN क्या होता है, व्हाट इज़ VPN, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 2 टाइप के VPN कवर करेंगे, साइट टू साइट VPN, ओके, एंड SSL VPN, ठीक है। और जो फोर्थ कंटेंट जो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे वो हम लोग कवर करेंगे IPv6। फिफ्थ कंटेंट हमारा यहाँ पे रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ WSA एंड ESA,
ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस, वेब सिक्योरिटी अप्लायंस। ओके, और जो हमारा 6 कंटेंट रहेगा वो रहेगा आईपीएस एंड आईडीएस। तो ये हम लोग 6 कंटेंट जो है ना वो हम लोग कवर करेंगे टोटल। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज डेटा। डेटा क्या है? अगर मैं डेटा की डेफिनेशन की बात करूं, क्या है डेटा की डेफिनेशन? डेटा is a collection of information, right? Data is a collection of information। ये आपके डेटा की डेफिनेशन है, राइट? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टाइप्स ऑफ डेटा की, हमारे पास में डेटा कितने टाइप का होता है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेटा की बात करूँ, डेटा हमारे पास में यहाँ पे 2 टाइप का रहता है, ठीक है? डेटा एट रेस्ट एंड सेकेंड वन इज डेटा इन मोशन, ठीक है? डेटा एट रेस्ट, डेटा इन मोशन, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेटा एट रेस्ट क्या है। व्हाट इज डेटा एट रेस्ट? अगर मैं डेटा एट रेस्ट की बात करूं, अगर इसके डेफिनेशन की, डेटा एट रेस्ट क्या है? व्हेन द डेटा इज स्टोर्ड ऑन फिजिकल स्टोरेज, जब आपका डेटा एक फिजिकल स्टोरेज पे स्टोर रहता है उसको हम लोग डेटा एट रेस्ट कॉल करते हैं, ठीक है? अगर मैं बात करूं, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? डेटा एट इन मोशन की अगर बात करें हम लोग, डेटा इन मोशन क्या है? When data is moving from one device to another device across the network, उसको हम लोग क्या कॉल करते हैं? डेटा इन मोशन। चलो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास में यहाँ पर एक कंप्यूटर कनेक्टेड है, ठीक है? एक कंप्यूटर ये है हमारा, और इस कंप्यूटर में आपका कुछ डेटा पड़ा है, एंड दिस डेटा कैन बी एनी लाइक इन एनी फॉर्मेट, लाइक वो कुछ भी हो सकता है, लाइक आपकी डॉक फाइल हो सकती है, वो पीडीएफ हो सकता है, पीडीएफ फाइल हो सकता है, वो कोई MP3 फाइल हो सकती है, वो कोई MP4 फाइल हो सकती है, राइट? तो मान के चलते हैं यहाँ पे ABC डेटा पड़ा है एक, और ये कोई डॉक फाइल है इस कंप्यूटर पे पड़ा है, ठीक है? तो ये एक फिजिकल, अब देखो इस कंप्यूटर पे ये डेटा जो है वो एक हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या रहेगा? आपका स्टोर्ड रहेगा, राइट? तो इस डेटा को हम लोग बोलेंगे डेटा एट रेस्ट, ओके? या फिर लेट्स सपोज मेरे पास में एक पेन ड्राइव है, और इस पेन ड्राइव में आपकी कोई पीडीएफ फाइल पड़ी है, इस डेटा को भी हम लोग क्या कॉल करेंगे? डेटा एट रेस्ट, ओके? डेटा इन मोशन क्या है? लेट्स सपोज ये मेरे पास में एक कंप्यूटर है, इस पे एक ABC डॉक फाइल पड़ी है, एक और कंप्यूटर है हमारे पास में, लेट्स सपोज ये हमारा दूसरा कंप्यूटर है, एंड आपको पता होगा ये जो हमारे कंप्यूटर है वो एक नेटवर्क से कनेक्टेड रहेंगे। लेट्स सपोज ये हमारा एक स्विच है,
ये कंप्यूटर स्विच से कनेक्टेड है और ये स्विच आगे फर्दर एक राउटर से अटैच्ड है। ऐसे ही ये जो सेकंड सिस्टम है आपका, ये भी एक स्विच से कनेक्टेड है एक नेटवर्क में, और ये वाला स्विच भी एक राउटर से कनेक्टेड है। और ये जो राउटर है आगे फर्दर आपके आईएसपी से कनेक्टेड है। मान लेते हैं ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये दोनों राउटर जो है वो एक सर्विस प्रोवाइडर से क्या है, कनेक्टेड है, राइट। ये दो हमारे डिफरेंट नेटवर्क है, एक नेटवर्क ये हो गया हमारा, एक ये डिफरेंट लोकेशन में दूसरा नेटवर्क हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डेटा को हम लोग शेयर कर सकते हैं किसके साथ में, इसके साथ में, ठीक है, थ्रू द नेटवर्क, अक्रॉस द नेटवर्क, राइट। तो इस डेटा को जब आप शेयर करोगे थ्रू स्विच होता हुआ, राउटर से होता हुआ, आईएसपी से होता हुआ, आपका डेटा जो है वो आएगा किसके पास में, इस कंप्यूटर के पास में आएगा। तो ये जो डेटा आपका मूव कर रहा है इस नेटवर्क में, तो इस डेटा को अब हम लोग यहाँ पे क्या कॉल करने वाले हैं, डेटा इन मोशन। डेटा इस फिजिकल मशीन पे पड़ा था पहले आपका, वो क्या था आपका, डेटा एट रेस्ट। समझ में आ गई इतनी बात? अभी तक इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो मुझे। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, हमने डेटा की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। व्हाट इज डेटा? डेटा क्या है? डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। और जो डेटा है हमारे पास में दो टाइप का है डेटा, डेटा एट रेस्ट एंड डेटा इन मोशन। डेटा एट रेस्ट कब कॉल करेंगे हम लोग, डेटा एट रेस्ट जब डेटा आपका किसी फिजिकल स्टोरेज पे पड़ा है, लाइक इस मशीन पे ये डेटा पड़ा है इसके हार्ड डिस्क ड्राइव में, या फिर एक पेन ड्राइव में पड़ा है ये डेटा इस कंप्यूटर पे। ये आपका डेटा क्या, इस डेटा को हम लोग बोलेंगे ये डेटा आपका डेटा एट रेस्ट है, राइट। और जब आपका ये जो डेटा है वो मूव करेगा अक्रॉस दिस नेटवर्क, ठीक है, तब हम लोग इस डेटा को कॉल करेंगे डेटा इन मोशन। क्लियर है इतनी चीज सबको? अब अगर हम लोग बात करें इस डेटा को सिक्योर करने की बात करें, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इस डेटा को हमने क्या करना है, सिक्योर करना है। कौन से डेटा को? डेटा एट रेस्ट को कैसे सिक्योर करते हैं, एंड डेटा इन मोशन को कैसे हम लोग सिक्योर करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो मेरी हेडिंग है वो है हाउ टू सिक्योर डेटा। डेटा को हम लोग कैसे सिक्योर करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करें अगर डेटा एट रेस्ट की, इसको हमने क्या करना है, सिक्योर करना है। डेटा एट रेस्ट को हमने क्या करना है, सिक्योर करना है। तो इसको हम लोग कैसे सिक्योर कर सकते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास में यहाँ पे एक पेन ड्राइव है, ये इस पेन ड्राइव में आपका डेटा पड़ा है। इस डेटा को हम लोग क्या कॉल करेंगे, डेटा एट रेस्ट। इसको हम लोग कैसे सिक्योर कर सकते हैं, इसको सिक्योर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अब हमने डेटा को पहली बात तो हम लोग सिक्योर क्यों करेंगे, ताकि लेट्स सपोज कोई भी लाइक अटैकर है, कोई हैकर है, वो हमारे डेटा को क्या कर सकता है, हैक कर सकता है, राइट। तो हम लोगों ने इस डेटा को क्या करना है, डेटा एट रेस्ट को हम लोग कैसे सिक्योर कर सकते हैं। एक तो हम लोग सबसे पहले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फिजिकली सिक्योर कर सकते हैं, कोई लॉकर में रख सकते हैं इसको हम लोग। इस पेन ड्राइव को हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है इस पेन ड्राइव में, हम लोग इसको कैसे सिक्योर करेंगे, इसको हम लोग किसी फिजिकल लॉकर में रख लेंगे, और उस फिजिकल लॉकर में कोई लॉक होगा या फिर कोई भी फिंगरप्रिंट लॉक होगा उसमें, जो भी आपका लाइक लॉक सिस्टम वहाँ पे रहेगा, राइट। या फिर इस डेटा को हम लोग सिक्योर कैसे कर सकते हैं, आपने सुना होगा बिट लॉकर, सभी ने सुना होगा, हमारे विंडोज़ में फीचर रहता है एक बिट लॉकर, हम लोग यूज़ करके भी इस डेटा को क्या कर सकते हैं, हम लोग सिक्योर कर सकते हैं, राइट। So this is how we can secure
डेटा एट रेस्ट। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। अब बात करेंगे हम लोग यहां पे, हमने सिक्योर करना है डेटा इन मोशन को। हाउ टू सिक्योर डेटा इन मोशन। दूसरे टाइप का डेटा कौन सा था हमारा, डेटा इन मोशन। तो इसको हमने क्या करना है, सिक्योर करना है। ओके, तो इसको हम लोग कैसे सिक्योर करेंगे, देखो जो सीसीएन है आपका फंडामेंटल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट, सॉरी नॉट सीसीएन है फंडामेंटल, सिक्योरिटी फंडामेंटल। तो सिक्योरिटी फंडामेंटल में हम लोग डेटा इन मोशन को कैसे सिक्योर करना है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। देखो यार, यहां पे हमारा जो डेटा है इस मशीन पे पड़ा था, इस मशीन से आपका डेटा मूव कर रहा है कहां पे, इस डेस्टिनेशन पे, राइट। तो अब होगा क्या, अब इस आईएसपी पे क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अटैकर बैठा है, कोई हैकर बैठा है, राइट। तो वो क्या कर सकता है, इस डेटा पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, वो हमारी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है, राइट। ये जो अटैकर होते हैं, हैकर होते हैं, इनके पास में काफी सारे कैप्चरिंग टूल होते हैं। थ्रू आईएसपी जब आपका डेटा जा रहा होगा, उस डेटा को क्या कर सकता है, वो कैप्चर कर सकता है, और कैप्चर करके वो हमारी इंफॉर्मेशन क्या कर सकता है, ले सकता है, और वो हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, राइट। तो जो आपका डेटा इन मोशन है, जो आपका अक्रॉस द नेटवर्क जो डेटा आपका मूव कर रहा है, डेटा इन मोशन, उसको हमने क्या करना है, सिक्योर करना है। ठीक है, तो सिक्योरिटी फंडामेंटल में हम लोग इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, हाउ टू सिक्योर डेटा इन मोशन। ठीक है, सीसीएनपी सिक्योरिटी में भी आपका यही आता है, और सीसीआई सिक्योरिटी में भी आपका यही रहेगा कि कैसे हम लोग डेटा इन मोशन को सिक्योर करेंगे। जब आपका डेटा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में मूव कर रहा होता है, तो हमने उसको कैसे सिक्योर करना है, वो सारी चीजें हमारे इस सिक्योरिटी में आ जाती है। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर होगी। तो हम लोग यहां पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू सिक्योर डेटा इन मोशन। तो सीसीएनए सिक्योरिटी, सीसीएनपी सिक्योरिटी एंड सीसीआई सिक्योरिटी में यही कवर करते हैं हम लोग, पूरा डेटा इन मोशन को ही हम लोग क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं। जो आपका वन सोर्स टू डेस्टिनेशन जब आपका डेटा मूव करता है, तो उसको हमने सिक्योर करना होता है। क्लियर। तो अगर मैं यहां पे बात करूं कैसे हम लोग इस डेटा इन मोशन को सिक्योर कर सकते हैं, सो वी विल यूज CIA model to secure data in motion। तो हम लोग CIA मॉडल यूज करते हैं डेटा को सिक्योर करने के लिए। अब बात करेंगे CIA मॉडल क्या है। ठीक है, तो अगर मैं CIA मॉडल की बात करूं, व्हाट इज CIA मॉडल, C स्टैंड फॉर confidentiality, I stand for integrity, and A stand for availability। ठीक है, तो अब हम लोग इन तीनों को डिस्कस करते हैं। तो ये CIA मॉडल यूज होता है डेटा इन मोशन को सिक्योर करने के लिए। C स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I स्टैंड फॉर इंटीग्रिटी, एंड A स्टैंड फॉर अवेलेबिलिटी। ओके, तो अगर मैं यहां पे बात करूं
कॉन्फिडेंशियलिटी की अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, और व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, तो इसमें लिखो ओनली ऑथोराइज्ड यूजर कैन व्यू द डेटा। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या रहेगी, ओनली ऑथोराइज्ड यूजर कैन व्यू द डेटा। जो ऑथोराइज्ड यूजर है वही डेटा को देख सकता है। मैं इसको थोड़ा अभी एक्सप्लेन करूंगा। इंटीग्रिटी क्या है, ओनली ऑथोराइज्ड यूजर कैन चेंज द डेटा, ठीक है। एंड अवेलेबिलिटी इज data is available to authorized user, ठीक है। तो वन बाय वन मैं इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर लेते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारे पास में एक बैंक है और ये उस बैंक का सर्वर है। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे, ये एचडीएफसी का बैंक है, एचडीएफसी बैंक का सर्वर है ये, ठीक है। और इस बैंक में दो यूजर है जिनका अकाउंट है इस बैंक में। एक यूजर है एबीसी और एक और यूजर है एक्सवाईजेड। ये आपका एबीसी यूजर है, ये आपका एक्सवाईजेड यूजर है, ये दो यूजर हैं, एबीसी एंड एक्सवाईजेड। मैं सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंशियलिटी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब होगा क्या, नॉर्मली ये जो आपका एचडीएफसी का जो सर्वर है आपका, वो जो है वो एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। और जो ये यूजर्स हैं ये भी आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड रहेंगे, राइट। अब होगा क्या, इन दोनों यूजर्स का जो है ना वो अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में। एबीसी यूजर का भी अकाउंट है एंड एक्सवाईजेड यूजर का भी अकाउंट है, ठीक है। अब मान लेते हैं जो एबीसी यूजर है उसके अकाउंट में 10,000 रुपीज है और एक्सवाईजेड के अकाउंट में 20,000 रुपीज है, ओके। तो जैसे ही ये एबीसी यूजर इस बैंक के पोर्टल पे लॉगिन करेगा, जैसे वेबसाइट ओपन करेगा उससे क्रेडेंशियल मांगेगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो जैसे ही अपना एबीसी यूजर अपनी क्रेडेंशियल डालेगा और लॉगिन करेगा, वहां पे लॉगिन करते ही वो अपना अकाउंट की इंफॉर्मेशन व्यू कर पाएगा, राइट। तो उसको कितना बैलेंस दिखेगा, अपना 10,000 रुपीज। ऐसे ही XYZ जब यूजर लॉगिन करेगा अपने क्रेडेंशियल से, वो अपने अकाउंट में बैलेंस देख पाएगा, कितना है, 20,000 रुपीज, राइट। तो ये जो एबीसी यूजर है ये एक ऑथराइज्ड यूजर है जो इस बैंक के सर्वर पे जो अकाउंट है ये एबीसी, उसका बैलेंस क्या कर सकता है, ये चेक कर सकता है। और जो XYZ जो है ना वो एक ऑथराइज्ड यूजर है जो अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन क्या कर सकता है, वो व्यू कर सकता है, राइट और नॉट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब एबीसी यूजर जो है ना वो ऑथराइज्ड यूजर है ये अकाउंट व्यू करने के लिए, और ये XYZ यूजर जो ऑथराइज्ड है ये अकाउंट की इंफॉर्मेशन व्यू करने के लिए, राइट।
जो एबीसी यूजर जो है वो एक अनऑथराइज्ड यूजर है फॉर एबीसी जो यूजर है वो अनऑथराइज्ड है टू व्यू दिस इंफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई जेड, राइट। एंड एक्स वाई जेड यूजर जो है ना वो एक अनऑथराइज्ड यूजर है टू व्यू द इंफॉर्मेशन ऑफ एबीसी, बट एबीसी यूजर इज ए अथोराइज्ड पर्सन, is a authorized user to view the information of ABC, this information, and XYZ user is a authorized person or user to view the information of this. Are you getting this thing or not? समझ में आ रही है बात? तो आप लोग ही, अब देखो आप सबका अपने बैंक में, आपके बैंक में अकाउंट है, तो आप लोग ही क्या कर पाते हो, अपना बैलेंस चेक कर पाते हो, अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन चेक कर पाते हो, राइट। मैं तो नहीं देख पाऊंगा, आप लोग जो हो अथराइज्ड यूजर हो उस अकाउंट में इंफॉर्मेशन व्यू करने के लिए। मैं आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकता, मैं अथराइज्ड यूजर नहीं हूं, मैं आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन नहीं चेक कर सकता हूं, राइट और नॉट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं, राइट और नॉट। समझ में आ गया? तो हम लोग यहां पे अब बात करेंगे इंटीग्रिटी की। इंटीग्रिटी क्या है, व्हाट इज इंटीग्रिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी समझ में आ गया सबको। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, ओनली अथोराइज्ड यूजर कैन व्यू द डेटा, कैन व्यू द इंफॉर्मेशन, राइट। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपके बैंक अकाउंट में अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन सिर्फ आप ही क्या कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, बिकॉज आप जो हो वो एक अथोराइज्ड यूजर हो। क्लियर? मैं आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन नहीं देख सकता बिकॉज मैं अथोराइज्ड यूजर नहीं हूं आपके अकाउंट के लिए, राइट। इंटीग्रिटी क्या है, लेट्स सपोज एबीसी यूजर जो है ना, एबीसी यूजर ने 5,000 रुपीज और ऐड करने थे अपने अकाउंट में, ठीक है। तो एबीसी यूजर जो है वो बैंक जाएगा, ठीक है, और बैंक में जो है ना वो पैसे डिपॉजिट करेगा, राइट। तो इसमें 5,000 रुपीज और ऐड कर देगा एबीसी यूजर। ऐसे ही एक्स वाई जेड जो है ना उसको भी 5,000 रुपीज और ऐड करने थे, अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाने थे। तो एक्स वाई जेड यूजर भी बैंक में गया और उसने भी 5,000 रुपीज क्या कर दिया, अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया, राइट। अब इन दोनों के अकाउंट में कितना बैलेंस दिखाएगा, एबीसी के अकाउंट में बैलेंस दिखाएगा 15,000 और एक्स वाई जेड के अकाउंट में बैलेंस दिखाएगा कितना, 25,000, राइट। अब एक बात बताओ, अब ये जो आपके अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, क्या आपने उस इंफॉर्मेशन में चेंज किया है? नहीं। वो इंफॉर्मेशन किसने चेंज करी है, यहां पे एबीसी अकाउंट में 5,000 रुपीज किसने ऐड किए हैं, वहां के जो बैंकर है उन्होंने ऐड किए हैं, राइट। तो जो बैंकर है वो ही क्या कर पा रहा है, इस इंफॉर्मेशन में क्या कर पा रहा है, चेंज कर पा रहा है, इस डेटा में क्या कर पा रहा है, चेंज कर पा रहा है। हम लोग उसमें चेंज नहीं कर पा रहे हैं, राइट और नॉट। बैंक में हम लोग जाते हैं, हम लोग बैंकर्स को क्या करते हैं, अपना डिपॉजिट देते हैं और वो हमारे अकाउंट में इंफॉर्मेशन क्या करता है, ऐड कर देता है, राइट। तो इंटीग्रिटी क्या है, ओनली अथोराइज्ड यूजर कैन चेंज द डेटा। तो यहां पे इसमें चेंज कौन कर पा रहा है, यहां पे इसमें चेंज कर पा रहे हैं बैंकर्स। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी। तो जो बैंकर्स है वो एक अथोराइज्ड यूजर है टू चेंज द डेटा। क्लियर है? ओके। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज अवेलेबिलिटी। डेटा इज अवेलेबल टू अथोराइज्ड यूजर। अब देखो यार, फर्स्ट जो कॉन्फिडेंशियलिटी था उसकी भी डेफिनेशन और इन दोनों की डेफिनेशन आई गेस आपको सेम लग रही होगी, राइट। ओनली अथोराइज्ड यूजर कैन व्यू द डेटा, डेटा इज अवेलेबल टू अथोराइज्ड यूजर, राइट।
बट एक्चुअली अवेलेबिलिटी जो है ना, अवेलेबिलिटी जो है वो डिफरेंट है कॉन्फिडेंशियलिटी से। कैसे डिफरेंट है वो बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको कैसे एग्जांपल दूं इसका। ओके, लेट्स सपोज यूट्यूब है। ओके, यूट्यूब पे जो मैं वीडियोस जो अपलोड करता हूं वो सभी के लिए क्या होता है, अवेलेबल रहता है, राइट। 24/7 सभी के लिए क्या रहेगा, वो अवेलेबल रहेगा, राइट और नॉट। वहां पे कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक यूजर नहीं है जिसको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, वो यहाँ पे मेरे पास में जितने भी यूजर है वो सबके लिए वो डेटा क्या है, अवेलेबल है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी। ठीक है, जो डेटा है, लेट्स सपोज जो मेरे वीडियो हैं वो यूट्यूब के सर्वर पे पड़ी रहती है, राइट। मैं जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूं वो यूट्यूब के सर्वर पे क्या रहेगी, अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, और जो यूट्यूब का जो सर्वर है वो 24/7 जो है वो आपका अवेलेबल रहेगा, और वो वीडियो जो है वो आप लोगों को अवेलेबल रहेगी, राइट। आप सभी यूजर जो हो वो अथोराइज्ड यूजर हो, और आप सभी यूजर के लिए जो मेरे वीडियोज है वो 24/7 क्या है, अवेलेबल है। उसी को हम लोग बोलते हैं अवेलेबिलिटी। क्लियर है। तो ये था आपका CIA मॉडल। ठीक है, अब CIA मॉडल के बाद में हम लोग यहां पे क्या डिस्कस करेंगे, अब कुछ टर्म्स है यहां पे सिक्योरिटी की जो आप लोग कल एक बार गो थ्रू होके आओगे। ठीक है, देखो टर्म्स यूज इन सिक्योरिटी। कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है सिक्योरिटी में, तो आप लोग पढ़ के आओगे, गूगल करके आओगे। एसेट क्या होता है, वल्नरेबिलिटीज क्या होती है, थ्रेट क्या होता है, काउंटर मेजर क्या होता है। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जो सिक्योरिटी में यूज होती है। देखो एसेट क्या है, वो कुछ भी चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी के लिए डेटा जो है वो एसेट हो सकता है। ठीक है, मेरे लिए एसेट क्या है, मेरे लिए एसेट है मेरे वीडियोस, राइट। मैं जो मेरे वीडियोस है वो सेल करता हूं ऑनलाइन, राइट। तो वो मेरे लिए क्या है, एसेट है, मेरे लिए काफी वो इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उसको सिक्योर करके रखना पड़ता है ताकि कोई उसका मिसयूज ना कर पाए, राइट। तो मुझे उसको क्या करना पड़ता है, मैं उसको क्या कर सकता हूँ, सिक्योर कर सकता हूँ। तो मैं भी इस पे काम कर रहा हूँ, अभी थोड़ा काम चल रहा है। मैं भी अपने वीडियोस जो है वो सिक्योर कर रहा हूँ, सिर्फ स्पेसिफिक यूजर्स को ही वो वीडियो जो है वो वॉच कर पाएंगे, हर कोई वॉच नहीं कर पाएगा वीडियो। तो एसेट जो है, एसेट हम लोग कुछ भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज, नॉट ओनली इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज जो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए क्या है, एसेट है। ठीक है, कंपनीज के लिए डेटा क्या है, एसेट रहता है। वल्नरेबिलिटी क्या रहती है, वल्नरेबिलिटी हम लोग किसको बोलेंगे, लूप होल। जो भी लूप होल्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वल्नरेबिलिटी बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ वेबसाइट जो होती हैं वो HTTP पे काम करती हैं, राइट। तो HTTP में जब आपका डेटा मूव करता है वो प्लेन टेक्स्ट में मूव करता है। बट सेम वेबसाइट अगर आप HTTPS पे चलाते हो तो वो जो डेटा है वो आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में क्या करता है, ट्रेवल करता है, राइट। तो ये क्या है, HTTP में थोड़े लूप होल्स है, राइट। ऐसे ही जैसे टेलनेट हो गया, टेलनेट में डेटा जो है वो आपका प्लेन टेक्स्ट में मूव करता है। बट SSH अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसमें डेटा आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में मूव करता है, राइट।
तो जो भी नेटवर्क में आपके लूप होल्स हैं, वीक पॉइंट जहां पे है आपका, वो आपकी वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, एक वीक पॉइंट कोई भी नेटवर्क का, कोई भी प्रोटोकॉल का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वल्नरेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, और उसी को हमने क्या करना होता है, उसी वीक पॉइंट को हमने क्या करना होता है, सिक्योर करना होता है, राइट। थ्रेट क्या रहता है, थ्रेट किसको बोलते हैं हम लोग, व्हाट इज थ्रेट, द पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेट बोलते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रबल और द पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेट बोलते हैं, राइट। तो जो भी हमारे नेटवर्क में वीक पॉइंट था, उस वीक पॉइंट का फायदा उठा के कोई भी अटैकर हमारे नेटवर्क में क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेट बोलते हैं। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। व्हाट इज काउंटर मेजर, काउंटर मेजर क्या रहेगा, जो भी हमारी वल्नरेबिलिटीज थी, जैसे वल्नरेबिलिटीज हमारी क्या थी, जैसे लेट्स सपोज मैंने आपको बताया था HTTP अगर हम लोग यूज करते हैं, वेबसाइट जो आपकी एक्सेस होगी, उसमें आपका जो वेबसाइट का कंटेंट है वो प्लेन टेक्स्ट में ट्रेवल करता है, मूव करता है, तो ये एक वीक पॉइंट है आपका। कोई भी अटैकर क्या कर सकता है हमारे नेटवर्क में, उसको उसमें अटैक कर सकता है। लेट्स सपोज एग्जांपल दे देता हूँ इसके लिए। लेट्स सपोज ये आपका, ये एक क्लाइंट है और ये एक सर्वर है, यहाँ पे आपकी वेबसाइट पड़ी है, ठीक है, और ये जो क्लाइंट है वो ISP से कनेक्टेड है, और ये सर्वर भी जो है वो एक ISP से कनेक्टेड है, राइट। जब आप इस वेबसाइट को एक्सेस करोगे थ्रू HTTP, तो जो आपकी वेबसाइट थ्रू HTTP एक्सेस हो रही होगी, आपकी प्लेन टेक्स्ट में हो रही होगी। तो अगर यहाँ पे नेटवर्क में ISP पे कोई भी अटैकर है, वो इस पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, और इन्फॉर्मेशन क्या कर सकता है, हमारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है, उसको हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, एक वल्नरेबिलिटी थी, एक वीक पॉइंट था हमारे नेटवर्क का, राइट। तो इसको हम लोग कैसे सिक्योर कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे इसी को थ्रू, इस वेबसाइट को हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं थ्रू HTTPS। इससे क्या होगा, जो भी हमारी वेबसाइट एक्सेस होगी अब इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, डेटा जितना भी जाएगा। अब अगर ये अटैकर इस डेटा पे अटैक करता है, तो डेटा जो है वो आपका इनक्रिप्टेड रहेगा और ये इस इंफॉर्मेशन को रीड नहीं कर पाएगा, राइट। तो अब हमने क्या करना है, अब हम लोग कुछ एक्शन लेंगे, जो हम लोग क्या करेंगे, इस वीक पॉइंट है आपका जो HTTP, इसको हम लोग HTTPS पे लेके जाएंगे, राइट। तो जो भी हम लोग एक्शन ले रहे हैं, इसको जो हमारे वीक पॉइंट है इसको सिक्योर करने के लिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर मेजर बोलते हैं, राइट। जो सिक्योरिटी में हमारे यूज होती हैं, एसेट, वल्नरेबिलिटी, थ्रेट, काउंटर मेजर, ठीक है।